मध्य प्रदेश के विंध्य का एक बड़ी सौगात मिली है। यह सौगात कचरा से बिजली बनावे की मिली है। 6 मेगावाट प्रति आवर के हिसाब से यह मेगा प्लांट में जो है कचरा से बिजली बनाई गई। आज एक भव्य उद्घाटन बा है और जेकर उद्घाटन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के हाथन से भा है। सीधे तौर पर अपना यह शिला पट्टिका देख सकी थे और यह शिला पट्टिका में वो सब 28 नगरीय निकाय जे जहाँ से कचरा का इकट्ठा किन जाई और वो के बाद ये मेगा प्लांट में 6 मेगावाट प्रति आवर के हिसाब से बिजली के उत्पादन किन जाए। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम गणेश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और चलिए अपना के दिखाई थी वो मेगा पावर प्लांट जहाँ कचरा से बिजली बनाई। तो चलिए अपना पंचन का हम दिखाई थी ये मेगा पावर प्लांट जहाँ 6 मेगावाट पर आवर के दर से जो है बिजली के उत्पादन की जाई और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कचरा से बिजली बनाई जी। कहूँ एवं मशीनरी है जैसे यह सारा काम हुई। हमारे साथ अनुराग हैं। अनुराग से हम जाने के प्रयास करब कि अनुराग जी लगभग कितनी मशीनरीज लगाई गई होंगी, कितना क्षेत्रफल है ये जहाँ ये मशीनें लगाई गई? मशीनें तो 7-8 एकड़ में ही लगाई गई हैं। अच्छा हाँ। और क्या क्या प्रमुख कंपोनेंट हैं अभी हम लोग देखने चलेंगे। तो चलिए अपना पंचे अब अनुराग जी के साथ हमको हमारा वीडियो मत लीजिए। हाँ, हम दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। चलिए तो ठीक है। अब चलिए तो अब अपना पंचन का यह मेगा पावर प्लांट हमको आपकी हमारा सहयोगी यह पूरा जो 6 मेगावाट प्रति आवर के दर से यहाँ बिजली के उत्पादन है और यह मेगा पावर प्लांट है और करीब से चलिए अपना का हम दिखाई थी ये मेगा पावर प्लांट एम का प्रमुख जगह है जहां अपना हमका बच्चन का दिखाओ। यहाँ पे कंट्रोल रूम है। हाँ। जहाँ पे हमारा जनरेटर है और टरबाइन लगा हुआ है। अच्छा। हाँ। चलिए तो जैसा ये देखिए लागे कि यह प्लांट के अंदर घुसे से पहले जो प्रमुख बातन का एम उल्लेख किया गया है। सेफ्टी हेलमेट है, डस्ट मास्क है, प्रोटेक्टिव ग्लव्स है, सेफ्टी गुड्स गॉगल्स है, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स है, सेफ्टी शूज़ है और यह पूरे जो कहा जाए एक धारण कई के अपना यह प्लांट के अंदर सेफ्टी विजिट कह सकी थे। तो अनुराग जी यह जो ऊपर जा रहे हैं पचे यह कौन यूनिट है? ये अपना कंट्रोल रूम है। अच्छा। यहाँ पे हमारा टरबाइन लगा हुआ है। हाँ। जनरेटर लगा हुआ है। टरबाइन मतलब भाप से घूमा थी वो? हाँ, भाप से घूमती है। अच्छा। चलिए तो यह जो अपना हम जा रहे हैं जो जगह है वह टरबाइन के साथ साथ पावर जनरेटर है और वो निश्चित तौर पर एक बड़ी यूनिट है जो अपना का हम चलिए दिखाई थे जो के माध्यम से बिजली बनाई जाती। यह एक बड़ी सौगात बार बार हमने से कही थे कहे कि यह सौगात के माध्यम से 28 नगरीय निकाय में यह बिजली के उत्पादन किन जाए। यह अपना जी ये कंट्रोल रूम है। हाँ। यहाँ से सारे इक्विपमेंट कंट्रोल किए जाते हैं। अच्छा, यह कंट्रोल रूम है और यहाँ से पूरे इक्विपमेंट जो है कंट्रोल किन जाते। अपना देख सकी थे कि यह सारी जो है लाइव तस्वीर अपना देख रहे हैं। सर यहाँ क्या काम होता है? यहाँ से ऑपरेट किया जाता है पावर प्लांट को। अच्छा। कंट्रोल रूम है इसे और यहीं से मैनेज करते हैं बॉयलर टरबाइन को। अच्छा, बॉयलर आप यहाँ चेक करते हैं? यहाँ बॉयलर टरबाइन यहीं से मैनेज किया जाता है। आप किस चीज़ों को चेक करते हैं सर? सर बॉयलर ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे अपन फ्यूल है, वेस्ट फीड आता है जो अपना फर्नेस का, उसको अपन बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं इधर से। अच्छा। या ये ऑपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ से कंट्रोल रूम के थ्रू। निश्चित तौर पर अपना देख सकी थे हमका आपके हमारे सहयोगी डिस्प्ले दिखा में जहाँ सारी पूरे प्लांट के बारे में एक सेकंड के जो तब्दीली है वह सारी चीज़ें में जुड़ी है। सर अपना क्या काम है यहाँ पे? मैं टरबाइन देख रहा हूँ। अच्छा। जो टरबाइन चल रही है स्टीम से, उसका ऑपरेशन देख रहा हूँ। अच्छा, तो सर ये टरबाइन के लिए ये
जो फ्यूल है वो आप चेक करते हैं, फिर आप टरबाइन, केवल आपको टरबाइन डिपार्टमेंट दिया गया? यस यस, जो फ्यूल है वो बॉयलर के डिपार्टमेंट देखता है। हम जो बॉयलर से जो फ्यूल जला के स्टीम बनती है, उससे जो टरबाइन को घुमाया जाता है, उससे जो पावर जनरेट होता है, जो हम टरबाइन डिपार्टमेंट का देखते हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह जो हम अपना तस्वीर देख रहे हैं, मेगा तस्वीर, वो देख रहे हैं कि वह फ्यूल जल रहा है और उसके बाद जो है बॉयलर में आवत है, बॉयलर में भाप बना थी और भाप के बाद टरबाइन घूमा थी जैसे बिजली बना थी। तो यह मेगा प्लांट अपना देख सकी थे और यह पूरा कंट्रोल रूम है जहाँ यह पूरी यूनिट का कंट्रोल किया जाता है। एक बेहतर व्यवस्था के तहत पूरा कंप्यूटराइज्ड है और लगभग यह अनुराग जी से हम जाने के प्रयास करब कि अनुराग जी जी सर नमस्कार और बहुत बहुत बधाई आपको भी और विंध्य को भी कि इतना बड़ा एक सौगात मिली है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है कैसे काम करता है, एक बार थोड़ा बताएं। आप इधर आए हैं ना, इधर देखिए, ये कूड़ा लारी से यहाँ आएगा, ये पिट में डालेगा, पिट में डंप करेगा। यहाँ ग्रैब क्रेन है, ये उठा के हॉपर में डालेगा, ये बॉयलर में आके जलेगा। और जो जल रहा है ना जी, इधर जल रहा है, जलने के बाद ये जलने के बाद यहाँ से फ्लू गैस ऐसा आएगा, गर्म हवा यहाँ से आएगा, पानी में पानी रहता है, उसमें स्टीम बनेगा, स्टीम से टरबाइन के लिए जाएगा और ये जो गैस बाहर आता है ये क्लीन करके बाहर चिमनी में आएगा। इसमें कोई धुआं नहीं आना चाहिए। नहीं सर ये जो आप कचरे के बारे में बता रहे हैं, तो ये कचरा है या कोई फ्यूल है? ओनली कचड़ा। अच्छा, ये कचरा सीधे आएगा हॉपर में, हॉपर से आपके मतलब फर्नेस में जाएगा, फर्नेस में जाएगा, फिर उसके बाद बॉयलर में जाएगा। वही फर्नेस मतलब बॉयलर, बॉयलर का पूरा सिस्टम काम करेगा। वो गर्म हीट ले लेगा, उधर से प्रेशर और टेम्परेचर बनेगा, वो टरबाइन के लिए जाएगा, टरबाइन जनरेटर है, उसमें पावर जनरेशन आता है। ये जो गैस निकलता है इसको क्लीन करके बाहर चिमनी में छोड़ देते हैं। मतलब प्योर हवा इधर छोड़ेंगे, यहाँ क्लीन करके प्योर हवा छोड़ेंगे। सर ये जो इस पे वेस्ट निकल रहा है ये क्या है? ऐश होता है ये ऐश कभी ब्रिक्स बना सकते हैं और उसके लिए और सीमेंट में मिक्स करने के लिए देंगे, ईटा बनेगा, वो बाई प्रोडक्ट हो जाता है। अच्छा, जैसे कोयले का बाय प्रोडक्ट ऐश होता है, फ्लाई ऐश समथिंग। सेम इसको हम बॉटम ऐश बोलते हैं, नॉट फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश। अच्छा, बॉटम ऐश। तो इससे वही यूजेस जो फ्लाई के हैं वही इसके भी होंगे, बॉटम बाई प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट। तो सर इस पे कोई खाद वगैरह भी जैसा बाय प्रोडक्ट आएगा इस प्लांट में? इसमें कुछ आना नहीं चाहिए, बस जो भी आता है वो ऐश एक आता है, इसके बाद गैस आता है, ये सब वापरने का है। जो ऐश आता तो वापर लेते, गैस जो आता है आपका एटमॉस्फेयर जैसा है वही रहेगा। थैंक यू। निश्चित तौर पर यह 6 मेगावाट पर, सर ये कैलकुलेशन क्या है एनर्जी का जो है, 6 मेगावाट पर आवर है क्या? कंटिन्यूस 6 मेगावाट 24 आवर्स चलेगा। कूड़े का 350 से 360 टन तक अंदर जाएगा, कूड़ा जाएगा। कूड़ा का जो कैलोरीफिक होता था उससे ये मेगावाट बनता है। नहीं तो 6 मेगावाट क्या है यहाँ पे? 6 मेगावाट मतलब अगर 1 घंटा आप 6 मेगावाट चलाएंगे तो 6000 यूनिट्स जनरेट होगा। अच्छा, मतलब यदि हम यूनिट्स जैसे आप घर में बोलते हैं ना, मेरे घर में ये महीने में 100 यूनिट्स हुआ करके, ऐसा ये 1 घंटे में 6000 यूनिट जनरेट होगा, जनरेट करें, यूनिट जनरेट करेगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर यदि 12 घंटा या 24 घंटा हम चलाते हैं कर लीजिए तो 24,000 करेक्ट 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 प्रतिदिन। सही है, सही है। चलिए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात है और 24,000 यूनिट के यह मेगा प्लांट है प्रतिदिन के। और जो 24 इंटू 6,000 मतलब एक लंबा कैलकुलेशन है। यदि आसानी से समझी तो 6 मेगावाट जो प्लांट है यह प्रति आवर के हिसाब से यह बिजली यहाँ जनरेट हुई। निश्चित तौर पर हम कहा कि सहयोगी जो दिखा में वो ये सब लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। हाँ, ये लाइव है, पूरा लाइव है। ये जो है अभी जो अंदर बॉयलर में जो जल रहा है, ये फर्नेस जो है इसके अंदर जो जल रहा है वो कूड़ा जल रहा है। अच्छा। इसके अंदर जो जल रहा दिख रहा है ना, कूड़ा जल रहा है। ये भी देखिए, पूरा कूड़ा है। चलिए, तक सर से हम जी कुछ बताना चाहेंगे? ये जनरेटर है, जी, ये टरबाइन है, टरबाइन में स्टीम आता है, स्टीम से पावर बनता है।
और ये जो भी है वाइब्रेशन सिस्टम है, कंट्रोल करता है। ये जो है फर्नेस का जो आग लगा है ना वो दिखा रहा है। ये बॉयलर का पूरा ऑपरेशन है, पूरा ऑटोमेटिक है ये मशीन, ऑटो कंट्रोल में। ऑटो कंट्रोल है, मतलब सेमी ऑटोमेटिक बोल सकते हैं। नहीं, 100% ऑटो है। एक बार स्टेबलाइज हो जाएगा, ऑटो पे डाल देंगे तो ऑटो में चलते रहेगा। ऑटो पे चलता रहेगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना यह मेगा प्लांट देख सकी थे और यह जो रेखा चित्र है इससे देख के अपना समझ सकी थे कि एमा पहले चैम्बर है जहाँ कचरा का जलावा जाता है, फिर वह चैम्बर से बॉयलर कनेक्ट है, वहाँ से स्टीम जनरेट होती, स्टीम से टरबाइन घूमा थी और टरबाइन से एनर्जी मतलब बिजली बना थी। जो घूम रहा है ना यही टरबाइन है, इसका स्टीम का प्रेशर टेम्परेचर आता है, इसका इंस्ट्रूमेंट्स है, DCS कंट्रोल से कंट्रोल हो जाता है। और वह टरबाइन घूमा थी और वह उससे जो बिजली बना थी वह ग्रिड में दी जाती और वह ग्रिड से सीधे सप्लाई होती आम लोगन का। और जो इंडस्ट्रियल यूज़ है, नॉन इंडस्ट्रियल है, होम यूज़ है तो ओके खातिर ये यूज होते। तो निश्चित तौर पर एक बड़े कंट्रोल रूम में हम मौजूद हैं जहां अपना बचन के द्वारा लगातार वह बिजली के पैदावार की जाती और वह सबसे बड़ी बात यह है कि कचरा से बिजली बनाई जाती। सर, इस पे जो सबसे बड़ी बात आती है कि जो इसका धुआं निकलता है, आपने अभी शब्द का उपयोग किया कि ट्रीटेड करके हम बाहर निकालते हैं, ये क्या है, कैसे ट्रीट कर रहे हैं? इसमें क्या है ना, लाइम लगाते हैं और एक्टिवेटेड कार्बन लगाते हैं, जो बुरा गैस होता है वो सब निकल देगा, क्लीन गैस बाहर आएगा। तो मतलब जीरो एमिशन, मतलब कोई नुकसानदेह नहीं है वो? नहीं, कोई नुकसानकारी का नहीं, वो पर्यावरण में जाके मतलब कोई नुकसान नहीं देता। चलिए, तो निश्चित तौर पर सर के द्वारा यह बात बताई गई कि यह पर्यावरण फ्रेंडली यह पूरा प्लांट है और पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण के अंदर जो है यहाँ 6 मेगावाट प्रति आवर के हिसाब से बिजली बनाई जाती। तो चलिए, अपना का कुछ हम और जो टरबाइन लगी है ओहू के सामने चली थे कि टरबाइन ये कहाँ ही। और अनुराग जी, कोई मशीन टरबाइन और टरबाइन है नहीं जी, तो चलिए अपना का हम यह दिखाई थे। ये टरबाइन एरिया सेफ्टी के लिए हम इसके अंदर मिल जाएंगे। चलिए, तो यह टरबाइन एरिया है, यह जो है टरबाइन घूमा थी उसके बाद जनरेटर कनेक्ट रहता है। हाँ? इसी से जनरेटर कनेक्ट है आपका, जिससे बिजली बनती है। हाँ। चलिए, तो अपना देख सकी थे प्रमुख प्लांट है यह जिसके अंदर टरबाइन ही और यह टरबाइन घूमा थी उसके बाद बिजली के निर्माण होते हैं। तो ये मेगा प्लांट में अपना का मकसद यह है कि कम से कम ये विंद के सौगात का अपना समझी जानी और यह सौगात वास्तव में एक बड़ी सौगात थी कि 28 नगरीय निकायन के कचरा का यहाँ जलावा जी 350 मीट्रिक टन कचरा जली। यह सर यह थोड़ा बताइए कि यह 350 मीट्रिक टन कचरा कैसे जलेगा, तो 6 मेगावाट बिजली बनेगी या क्या होगा? वो 350 जो टन है ये पर डे की कैपेसिटी है ना, ये 350 जो मीट्रिक टन है ये पर डे का कैपेसिटी है। ये पर डे बॉयल उसमें फर्नेस में जाएगा? हाँ, अपना फर्नेस पे जाएगा पर डे। मतलब ये प्लांट का मैक्सिमम कैपेसिटी है कि 350 टन पर डे मैक्सिमम आप कंबस्शन कर सकते हैं। अच्छा। और जो 6 मेगावाट जो है लोड, ये मैक्सिमम लोड आप पर आवर जनरेट कर सकते हैं, मतलब 6000 यूनिट्स पर आवर जनरेशन का है जो ग्रिड में ट्रांसफ़र होगी। ऐसा है। चलिए, तो सीधे तौर पर समझी कि यह 350 मीट्रिक टन कचरा एक दिन में जलावा जाई और जो यह जी फर्नेस जो हमारा है जो पिट बना हुआ है उसकी टोटल कैपेसिटी है पर डे का 350 टन पर डे कैपेसिटी। नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं डाल सकते? नहीं, इससे ज़्यादा मतलब होगा, थोड़ा कम ही हो सकता है। नहीं, तो ऐसे एमा हम जो बिजली जो पैदा हुई तो वह 6 मेगावाट 24 घंटा के अंदर पैदा हुई। ये 1 घंटे में होगी। 1 घंटे में होगी। अब अगर सपोज 1 घंटे में 6 मेगावाट हो रहा है, मतलब 6000 यूनिट अगर 1 घंटे में जनरेट हो रहा है और आप कंटिन्यूसली उसी स्पीड पे आप काम करते रहेंगे तो 24 घंटे अगर प्लांट हमारा ऑपरेशनल रहेगा तो इंटू 24 कर दीजिए, तो आप 6000 यूनिट इंटू 24 घंटे में उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतनी यूनिट्स होगी। नहीं, तो ये बताइए 350 मीट्रिक टन कचरा उतने जली? हाँ, वो तो बिल्कुल आप उसको रिफिल करते रहें, जो रिफिल करते रहें वन टाइम रिफिल है 350 मीट्रिक टन? वन टाइम रिफिल तो हाँ बिल्कुल वन टाइम रिफिल है। फिर सेकंड हमने लोड किया तो फिर बढ़ेगा? ये तो एक बार आप इतना कचरा कर देंगे,
जो हमारा पिट होगा उससे ज़्यादा आ जाएगा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन करें, वो कंटिन्यू ऑपरेशन में रहेगा ये, ऐसा है। चलिए, तो निश्चित तौर पर ये 6 मेगावाट के या प्लांट, निश्चित तौर पर यह मेगा प्लांट है और यह मेगा प्लांट में एक बड़ा जो है कहा जाए बड़ी सौगात मिली है पूरे विंध्य का। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।